नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। संकष्टी चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर माह में 2 चतुर्थी तिथि पड़ती है। हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। सावन में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। सावन में पहली संकष्टी चतुर्थी पड़ रही है। इस दिन श्री गणेश जी की पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है और यह व्रत गणेश जी को समर्पित होता है। सावन माह में पड़ने के कारण गणेश जी की गजानन रूप में पूजा की जाती है। इसी कारण से गजानन संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन गणेश जी की विधिवत पूजा करने से और साथ में व्रत रखने से बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गणेश जी की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। ये जानते हैं गजानन पूजा विधि और कथा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी जुड़ी जानकारी आपको ताकि समय पे मिल सके। गजानन संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें और साफ स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। इसके बाद गणपति बप्पा का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब भगवान श्री गणेश जी की पूजा आरंभ करें। एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। चौकी पर भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। भगवान श्री गणेश जी को फूल के माध्यम से थोड़ा सा जल अर्पित करें। गजानन जी को फूल की माला अर्पित करें। के साथ ही गणेश जी को 11 या 21 दूर्वा चढ़ाएं। दूर्वा चढ़ाने के साथ इस मंत्र का जाप करें। दम दूर्वा दलम ओम गण गणपते नमः। अंत पढ़े, फिर सिंदूर अक्षत लगाकर भोग में लड्डू या मोदक लगाएं। जल अर्पित करने के साथ घी का दीपक और धूप लगाकर गणेश जी का ध्यान करें। ध्यान करने के साथ गणेश चालीसा मंत्र का पाठ करें। गणेश कथा को पढ़ें या सुने। इसके बाद आरती कर लें। दिन भर व्रत रखने के साथ सूर्यास्त होने से पहले गणेश जी की दोबारा पूजा करें और चंद्रदेव के दर्शन करने के साथ जल से अर्घ दें। इसके साथ ही व्रत खोलें। हर तरह की बाधा से मुक्ति पाने के लिए गणेश जी के इस मंत्र का जाप करें। गण पूज्यो वक्त तुंड दंती त्र्यंबः नीलग्रीहो लंबोदरो तो विघ्नराज कः। चलिए अब श्रवण करते हैं गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। शिव विशेष पूछते हैं, हे स्कंद कुमार, शोक कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निकासित राजा, सदा दुखी रहने वाले, धनहीन, सभी उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो उसे बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न पूछा है उसके निवारण अर्थ मैं आपको एक दायक फल बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणियों के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत राज्य महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्य में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषता है, अगर इस व्रत को महिलाएं करें तो संतान और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर जी ने किया था। पूर्व काल में राचित होकर अपने भाइयों के साथ धर्मराज जी वन में चले गए थे, तो उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपने कष्टों के नाथ जो प्रश्न किया था, कथा को आप श्रवण कीजिए। जय युधिष्ठिर पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम, ऐसा कोई उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें? हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं। हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट ना भोगना पड़े, ऐसा कोई उपाय बताइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं, जब धर्मराज युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने कष्टों का निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, भी कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत ही बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया है। हे राजन, प्राचीन काल में
संयोग की बात है। पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती जी शंकर शिव को पति के रूप में पाने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। शैल कन्या पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्वान श्री गणेश जी का स्मरण किया। श्री गणेश उसी क्षण प्रकट हो गए। इसे देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर दुर्लभ हर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त ना कर सकी। कृपा करके आप मुझे अपने कष्ट विनाशक दिव्य व्रत, जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता श्री गणेश जी कष्ट नाशक शुभदायक व्रत को प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के रात में चंद्रदेव की पूजन करनी चाहिए। उस दिन मन से संकल्प लेना चाहिए कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं तब तक भोजन नहीं करूंगी। इसके बाद सफेद तिल से स्नान करना चाहिए। फिर मेरी पूजन करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र आच्छादन करके अष्टदल कमल की स्थिति बनाएं और उस मूर्ति को वहां स्थापित कर दें। तत्पश्चात पोषोपचार विधि से पूजन करें। प्रतिमा का ध्यान करते हुए कहें, हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नहर्ता, हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। इसके बाद कहें, हे लंबोदर, ये आपके लिए पाग्य है। हे शंकर सुवन, ये आपके लिए अर्घ है। हे उमापुत्र, ये आपके लिए स्नानार्थ जल है। ये वक्रकुंड, ये आपके लिए आचमनीय जल है। ये शोषकर्ण, ये आपके लिए वस्त्र है। सुशोभित, ये आपके लिए यज्ञोपवीत है। गणेश्वर, ये आपके लिए रोली चंदन है। ये विघ्ननाशक, ये आपके लिए फूल है। विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देवी, यह आपके नियमित फल हैं। हे विघ्नहर्ता, यह आपके प्रति मेरा नियमित प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडशोपचार विधि से पूजन के नाना प्रकार के प्रसाद बनाकर भगवान जी को भोग लगाएं। देवी देसी घी में 15 लड्डू बनाएं। सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करें, फिर उनमें से 5 लड्डू ब्राह्मणों को दें और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देकर और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देते समय कहें कि हे देव, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी के प्रिय हो। हे चतुर्थी, हमारे अर्घ को ग्रहण करो, में मेरा प्रणाम है। इसके बाद फिर 5 लड्डू खुद भोजन करें। कहें, हे लंबोदर, आप व्यक्ति की सभी इच्छा पूरा करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी कामनाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, आपको मेरा नमस्कार। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन कर दें और अपने गुरु को वस्त्र आदि दक्षिणा के साथ मूर्ति दें। विसर्जन करते हुए कहें, हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान पर प्रस्थान कीजिए और इस व्रत के पूजन का फल दीजिए। इस सुमुखी, इस तरह से गणेश जी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत जन्म भर या तो 21 वर्ष तक किया जा सकता है। यदि इतना भी करना संभव ना हो तो 1 वर्ष तक व्रत को करें। अगर इतना भी संभव ना हो तो 1 माह तो अवश्य ही करें और सावन चतुर्थी को व्रत का उद्यापन करें। इस प्रकार सावन माह की गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा संपूर्ण हुई। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल संस्कारी बेटी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।